हेलो। आज हम बात करेंगे कि नाइजीरिया ने ट्विटर को बैन कर दिया है और वो हमेशा के लिए बैन किया है। टेम्पररी बैन वो उसने नहीं किया है क्योंकि ट्विटर ने वहाँ के प्रेसिडेंट्स जो मोस्ट पावरफुल आदमी जो होते हैं किसी भी कंट्री हेड होते हैं, स्टेट के हेड होते हैं, उनका ट्वीट डिलीट कर दिया। सोचिए इस एक कंपनी की इतनी हिम्मत हो गई कि प्रेसिडेंट साहब का ट्वीट डिलीट कर दिया। तो मैं हूँ राजकमल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए CNN जो कि यूएस का बहुत बड़ा मीडिया नेटवर्क है, उसने एक न्यूज़ रिपोर्ट किया कि नाइजीरिया बैन्स ट्विटर आफ्टर कंपनी डिलीट्स प्रेसिडेंट बुहारीज ट्वीट। मतलब सोचिए कि किसी कंपनी की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो उस देश के प्रेसिडेंट का ट्वीट डिलीट कर दिया। हालांकि ये प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ पहले ही हो चुका है, लेकिन प्रेसिडेंट का बात अलग है और देश का बात अलग है। आप नाइजीरिया को छोटा मोटा देश नहीं समझ सकते, आप उसे सियरा लियोन या फिर से बुरुंडी या फिर से जिम्बाब्वे भी नहीं समझ सकते। वो बहुत बड़ा देश है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है वो, इकोनॉमिकली आप देखें तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर में वहाँ पर हुआ क्या। तो देखिए फ्राइडे को वहाँ की गवर्नमेंट जो है, नाइजीरियन गवर्नमेंट, उसने बोला कि हम ट्विटर का ऑपरेशन जो है इस कंट्री में पूरी तरीक़े से बैन कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये वहाँ के प्रेसिडेंट साहब ही जानते हैं। देखिए ये सब मामला शुरू हुआ क्योंकि वह ट्विटर ने वहाँ के प्रेसिडेंट जो मोहम्मद बुहारी साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था, तो उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो वहाँ की गवर्नमेंट एकदम भड़क गई थी क्योंकि देखिए वहाँ की जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने नाइजीरिया के सिविल वार पर 4 दशक पहले का एक ट्वीट किया था। मीन्स 4 दशक पहले जो नाइजीरिया में इतने सालों तक जो सिविल वार चला, उस पर उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, जिससे कि वहाँ के साउथ ईस्ट जो फैक्शन है, साउथ ईस्ट जो पार्ट है उस कंट्री का, नाइजीरिया का, तो उसको उसको वहाँ के लोगों को, वहाँ के मूवमेंट को एक तरीके से नुकसान पहुँच सकता था। इसके लिए ट्विटर ने बोला कि ये बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाता है ये न्यूज़, तो इसलिए हम इसे डिलीट कर रहे हैं। वो बोला कि ये लोगों को मिसलीड कर रहा है, इसलिए हम इसको डिलीट करते हैं। तो पूरी तरीके से नाइजीरिया की गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से भड़क गई और उसने बोला कि नहीं 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 नहीं, आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते, हम पूरी तरीके से डिसअपॉइंटिंग है और आप पर हम एक टेम्प्रोरी सस्पेंशन लगा रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि टेम्प्रोरी बस नाम कहने के है, बाद में वहाँ पर IT रूल्स बनेंगी, उसको उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखा जाएगा और बोला जाएगा देखिए आपका ये लिमिट है, आप इस लिमिट को आगे नहीं कर सकते। मीन्स ये आपकी औकात है, आप इस औकात से आगे बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। फिर से वहाँ पर देखिए गवर्नमेंट के अनुसार, वहाँ के गवर्नमेंट का कहना है कि वहाँ की जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीक़ा से जो फेक न्यूज़ है उसे वो रोक नहीं पा रही हैं। वो पूरी तरीक़ा से मतलब कि वो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या कंट्री के लिए अच्छा है और क्या कंट्री के लिए ख़राब है। मीन्स करोड़ों जनता जो वोट देकर अपने प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर को चुनती है, उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, बल्कि एक मल्टीनेशनल कंपनी का जो इंजीनियर है, जिसने इंजीनियरिंग किया है, वो कंप्यूटर का ऑपरेटर का काम करता है, वो बस मॉनिटर के सामने बैठा है, वो डिसाइड करेगा कि क्या किसी देश के लिए अच्छा है या नहीं है और क्या डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या नहीं है, तो वो डिसाइड करेगा। तो इसीलिए जो कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, नाइजीरिया गवर्नमेंट, वो बहुत दिनों से देख रही थी। और सिर्फ ये कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे का बहुत सारा कारण है कि क्योंकि देखिए वहाँ की जो ट्विटर है वो रोक नहीं पा रही थी फेक न्यूज़, क्योंकि देखिए ट्विटर बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। वो चाहे आप राइट विंगर ग्रुप का ले लो या लेफ्ट विंगर ग्रुप का ले लो, आप ट्रोल आर्मी को ले लो, मतलब तरीके से ट्विटर एक हथियार बन चुका है किसी भी आदमी को, मतलब पॉपुलर करने के लिए, किसी भी छोटी से छोटी इशू को एकदम भड़काने के लिए बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। और ट्विटर खुद से डिसाइड करती है कि क्या सही है क्या गलत है, वो आखिर में होती कौन है, मैं पूछता हूँ। तो देखिए वहाँ के फिर से ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप है उसने कंडेमनेशन किया है, बोला है कि बिल्कुल ये अच्छा नहीं हुआ है, वहाँ के मानवाधिकार के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब है, नाइजीरिया की गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप कर रही है, ऐसा ही वहाँ की ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है। हालांकि मैं इन ह्यूमन राइट्स ग्रुप को ज़्यादा वैल्यू देता नहीं हूँ, क्योंकि पूरी तरीक़े से प्लांटेड न्यूज़ को फैलाते हैं और फिर से वेस्टर्न जो प्रोपेगेंडा होते हैं उसे फैलाते हैं, इनको पैसा मिलता है, इनको कुछ काम रहता नहीं है, तो बस ये अपना काम करते हैं, अपने पॉकेट भरते हैं और कुछ नहीं, और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का ये ह्यूमन राइट्स ग्रुप काम करते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि नाइजीरिया का लोकेशन, तो देखिए नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है और एक वेस्ट अफ्रीका में आता है और इसका कैपिटल अबूजा है।
फिर से मैं अफ्रीका के मैप में बता देता हूँ। तो ये वेस्ट अफ्रीका का एक पार्ट है जो कि इसका कोस्टल एरिया भी है अच्छा खासा, और फिर से साउथ अटलांटिक ओशन को ये छूता है, ठीक है ना, इसका कोस्टल एरिया। और मैं बता दूं तो ये एक लैंड एरिया से भी काफ़ी बड़ा देश है। मैं 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, 9,23,000 मीन्स आप यहाँ भारत का अगर राजस्थान और यूपी को मिला दे उतना बड़ा ये पूरा देश है। फिर से यहाँ का पॉपुलेशन 20 करोड़ है, 20 करोड़ है। फिर से आप अगर वहाँ की जीडीपी को ले तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, $448 बिलियन। और फिर से आप वहाँ के पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इंडिया से भी ज़्यादा है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम वहीं $2,000 है, लेकिन अगर कोरोना टाइम को देखो तो वो 1500 के नीचे चला गया होगा। लेकिन वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है वो 2200 है, मीन्स इंडिया से भी बेटर है वो। तो आप उसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। और वहाँ की करेंसी नायरास है। आप हर एक कंट्री को आप बुरुंडी नहीं ले सकते हैं, रवांडा नहीं ले सकते हैं, सियरा लियोन नहीं ले सकते हैं कि आप जब मन तब जाएं और जो मन वो कर दें। देखिए मैं बता दूं, ये जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ की मीडिया है, फिर से सोशल मीडिया कंपनी है, जैसे कि फेसबुक हुआ, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ट्विटर, फिर से CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये अभी भी दिन में सपने देखती है। अभी भी इन पर भूत सवार है कि हम पूरी दुनिया पर अभी भी राज कर रहे हैं। हमारे हमारे जो ब्रिटिश लाए थे वो सबको गुलाम बनाए थे, तो हम भी कर सकते हैं। और वो अभी भी उस इम्पीरियलिस्ट सोच के हैं। तो बस वो एक तरीक़े से प्रोपेगेंडिस्ट हैं। वो अपने आप में नहीं देखते हैं। मतलब कि सोचिए कि करोड़ों वोट जो लोग मिलियंस एंड मिलियंस की संख्या में आते हैं, लाइन लगते हैं, वो न तय करेंगे कि उनके कंट्री के लिए क्या अच्छा है। आप एक कंपनी के डेस्क पर बैठे हुए और आप तय करोगे कि किस कंट्री का डेमोक्रेसी इंडेक्स अच्छा है, किस कंट्री का डेमोक्रेसी इंडेक्स ख़राब है। और मैं बता दूं मुझे इतना गुस्सा क्यों है। इसलिए गुस्सा है क्योंकि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है, जो कि वेंकैया नायडू साहब, उनका भी ब्लू टिक जो मिलता है ट्विटर में, उनको हटा दिया गया। सुबह में हटाया गया, फिर शाम को ला दिया गया। लेकिन आप में हिम्मत कैसे आई कि आप हमारे वाइस प्रेसिडेंट को हटा दे रहे हैं? आप हमारे जो ऑफिशियल जो स्टेट का सेकंड पावरफुल मैन है, आप उनको हटा दे रहे हो। आप हमारी सॉवरेनिटी को बिल्कुल देख ही नहीं रहे हो। आप हमारे आज वाइस प्रेसिडेंट का हटाए हो, कल प्रेसिडेंट को हटा दोगे, परसों प्राइम मिनिस्टर को हटा दोगे। आप तय करोगे कि कौन हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है और कौन ख़राब है? ये हम तय करेंगे। डेमोक्रेसी में लोग तय करेगा। एक फॉरेन कंपनी, एक मल्टी नेशनल कंपनी बिल्कुल तय नहीं करेंगी। तो खैर, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप नाइजीरिया वाले इशू पर ज़रूर सोचिएगा, मेरा आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है। सो थैंक्स।